नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 में। हमारा जो विषय है हिंदी और उसकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज में भी हमारा जो काव्यखंड है, काव्यखंड का 8वां अध्याय सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी, उसका भाग 4 जो है आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। 3 जो भाग थे उनका अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें पहले गंगाधर राव के साथ में रानी लक्ष्मीबाई की शादी होती है और झांसी में वो आती हैं, और कुछ समय बाद ही जो खुशियां थी वो माता में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण से डलहौजी जो है अत्यधिक आनंदित होता है, क्योंकि गंगाधर राव की जब मृत्यु होती है तो उस समय उनके रानी की कोई संतान नहीं थी। तो अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी कि कोई भी जो राजा है, जो अंग्रेजों के अधीन है, अगर उनके कोई संतान नहीं है, अगर उत्तराधिकारी नहीं है, तो कोई भी गोद नहीं ले सकता। लेकिन झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने पुत्र गोद दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और अपनी जो सेना वहां भेज दी झांसी में, और अपना जो झंडा है वो लहरा दिया और हर प्रकार से अधिकार कर लिया झांसी के ऊपर। और जब अधिकार कर लिया तो उसके बाद में रानी की स्थिति क्या हुई है, किस प्रकार से हुई है, तो उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। और किस प्रकार से जो डलहौजी की जो नीति थी अत्यंत क्रूरतापूर्ण थी, छलपूर्ण थी, जिसके कारण से हर कोई उस समय ब्रिटिश राज से त्रस्त हो गया था, अंग्रेजों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया था, उनके अत्याचार से, उनकी जो नीति थी उसके कारण से। तो उसी का वर्णन जो है कवित्री ने इसमें अपनी कविता के माध्यम से किया है, जिसका हम अब आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अब इसमें कवित्री कहती हैं कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। फिरंगी जो है, अब फिरंगी अंग्रेजों को कहा गया, ब्रिटिश जो लोग हैं उनको कहा गया, जो हमारे यहाँ भारत पर शासन कर रहे थे, कि वो किसी की भी अनुनय विनय नहीं सुनता है। डलहौजी जो है, डलहौजी को इसमें पर्याय माना गया इसका, फिरंगी राज का, इसमें कि जो डलहौजी जो है वो किसी भी प्रकार के अनुनय विनय को, विनम्रता करना, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। विकट फिरंगी की माया, कि यह तो बहुत ही कष्टपूर्ण कह सकते हैं, अत्याचारपूर्ण फिरंगियों की माया है, लीला है। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अब सबसे पहले जब अंग्रेज जो भारत में आए थे तो सिर्फ और सिर्फ जो है केवल जो है व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बनकर आए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने देखा कि भारतीय जो साम्राज्य है वो अपने आप ही बिखरा हुआ, आपस में ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने जो है धीरे धीरे करते करते भारत के ऊपर शासन जो है वो करना प्रारंभ कर दिया। तो व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो केवल व्यापारी बनकर आए थे और वो हमसे भारतीयों से दया चाहते थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो यह पलटी काया। अब पहले तो देखिए कि दया चाह रहे खुद जो व्यापारी बनकर आए हैं, कौन, अंग्रेज जो है, जो व्यापारी बनकर आए हैं वो दया चाहते थे, लेकिन अब ये उलट गया है। अब कैसे उलट गया देखिए आप ऊपर वाली पंक्ति में, कि अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। अब फिरंगी जो है, अंग्रेज जो है, वे अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और वे किसी प्रकार का जो विनम्रता है, अनुनय विनय जो है, प्रार्थना जो स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि वो पहले खुद जो है व्यापारी बनकर हमसे दया चाहता था और हमने उनके ऊपर दया की, उनको यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन बाद में वो हमारे ऊपर ही शासन करने लगा। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, कि पूरा ही अस्तित्व ही बदल गया है। जो पहले हमारे सामने हाथ जोड़कर अनुनय विनय करता था, अब उसके सामने हम अनुनय विनय कर रहे हैं। अब डलहौजी ने अपने जो साम्राज्य था, अंग्रेजी जो शासन था, उसको बहुत अधिक फैला दिया है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। अब जो राजा थे या नवाब जो थे तो उनको भी उन्होंने अपने पैरों से ठुकरा दिया। किसने? डलहौजी ने, यानी कि अंग्रेजी शासन ने। अब ये डलहौजी जो अंग्रेजी शासन का प्रतीक माना गया यहाँ पे, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। अब रानी दासी बनी, अब दासी कैसे बन गई है? क्योंकि झांसी जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था, अंग्रेजी जो शासन है उस पर हावी हो गया था, जिसके कारण से रानी की जो स्थिति वो दासी जैसी हो गई है। और रानी यहाँ पे लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया है, बनी यह दासी अब महारानी थी। अब जो यह दासी थी
अब अंग्रेजों के अधीन है शासन, लेकिन लोगों के दिलों में अत्यंत प्रेम और स्नेह के कारण से जो रानी है दासी से महारानी बन चुकी हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कहती है कि जो बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुंह से हमने सुना है कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने मर्दों के समान अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, वीरत्व का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों का डटकर सामना किया। आगे देखिए इसमें कि छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। अब इसमें कवित्री आगे कहती है कि धीरे धीरे पैर पसारने प्रारंभ कर दिए। पहले हमने पढ़ा है इसमें, तो धीरे धीरे इसने किस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। छीनी राजधानी दिल्ली की, जो दिल्ली हमारी राजधानी थी, जो सत्ता का एक केंद्र था, सबसे मुख्य जो केंद्र था दिल्ली, तो दिल्ली को भी इन्होंने छीन लिया और अपनी राजधानी बना लिया। लिया लखनऊ बातों बात मतलब बातों बातों में, अर्थात सहजता से ही, सरलता से ही लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, पेशवा बाजीराव जो हैं उनको भी कैद कर लिया गया बिठूर में। हुआ नागपुर का भी घात, और जो नागपुर था तो उस पर भी आघात किया गया था। तो सरलता से जीता जा सकने वाला नहीं था, शक्ति संपन्न था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आघात किया गया, प्रहार किया गया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रपात। अब कवित्री कहती है कि उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक इनकी क्या विसार थी, अर्थात ये अत्यंत शक्ति संपन्न नहीं थे, बल्कि शीघ्रता से ही अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था वज्रपात। अब सिंध प्रांत जो है, पंजाब और ब्रह्म जो प्रांत था, तो वह अत्यंत शक्तिशाली थे, तो इनके ऊपर भी अंग्रेजी राज्य ने, अंग्रेजी शासन ने, ब्रिटिश शासन जो है वज्रपात किया, प्रहार किया। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, चाहे वो बंगाल हो चाहे मद्रास हो, अपने कोई भी अगर राज्य लिया जाए तो उन सभी की यही कहानी थी। धीरे धीरे करते करते अंग्रेजों ने उसे अपने अधीन कर लिया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कहती है कि हर बोलों से हमने सुना है, बुंदेलखंड के हर बोलों से सुना है कि जो लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने मर्दों के समान, मर्द के समान, पुरुष के समान जो है अंग्रेजों से डट के मुकाबला किया है, और वे किसी भी प्रकार से उनसे हारी नहीं है, घबराई नहीं है, बल्कि हर प्रकार से अंग्रेजों का जो अधिकार क्षेत्र है उस पर इन्होंने प्रहार किया है, और हर प्रकार से अंग्रेजी जो सत्ता है उसको ललकारा है। तो इस प्रकार से कवित्री कहती हैं कि वास्तव में ही जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वे मर्दानी थी। तो यही भाव इसने बताने का प्रयास किया है, और इस कविता के माध्यम से सभी भारतीयों के अंदर एक नई जो चेतना है, जो उत्तेजना है, जो जागृत करने का प्रयास कवित्री के द्वारा किया गया। क्योंकि ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह कविता रची गई है, जिससे कि प्रत्येक जो देशवासी है उसके अंदर अंग्रेजी शासन के प्रति एक विद्रोह की भावना हर एक के मन में जागृत हो, और हमारे जो पूर्वज कह सकते हैं, जो राजा थे, उन्होंने किस प्रकार से, जो रानियां थी, उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजी शासन का विरोध किया है। तो इसी भाव को लक्षित करते हुए कवित्री द्वारा यह रचना रची गई है। तो हमने अब आज जो है झांसी की रानी जो हमारी कविता इसमें संकलित की गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित, तो उसका हमने जो चौथा भाग था हमारा, उसका आज हमने अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।